बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत कशीदगी अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है कि अगर बारूद के इस ढेर को एक चिंगारी भी दिखाई जाए तो ये पूरी ताकत से भड़कने के लिए बिल्कुल तैयार है। मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन ने अपने हमले तेज कर दिए हैं, जबकि वहां पर मौजूद भारतीय फौजी जंगलात, पहाड़ों और बर्फ पोश वादियों में इन कच्चे मकानात को भी निशाना बना रहे हैं जो मुमकिन तौर पर मुजाहिदीन की पनाहगाहें हो सकती हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त अपनी हुदूद में दाखिल होने वाले उस पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे के शहर में गिरफ्तार है जो कि अपना मिशन मुकम्मल करके वापस अपने मुल्क भी पहुंच चुका है। जबकि हाल ही में कोर कमांडर इजलास और बिलखुसूस ISI के दफ्तर में वजीर आजम की अपने वजीर खारजा के हमरा तीनों अफवाज के सरबराहों के साथ अहम तरीन मीटिंग और इसके साथ चीनी वजीर खारजा का पहले दौरा नेपाल और उससे अगले ही रोज पाकिस्तान का दौरा, ये वो चंद इंतहाई हसास तरीन वाकयात हैं जो गुज़श्ता 3 से 4 दिनों में आलमी और बिलखुसूस भारतीय मीडिया में जेर बहस हैं। नाज़रीन इकराम, अगर गौर किया जाए तो इस बात को समझने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं कि भारत इस वक्त अपनी हिमाकतों, हट धर्मी की बदौलत चारों जानिब से घिरा हुआ दिखाई देता है और शायद अब वक्त भी ये फैसला कर चुका है कि खित्ते में मौजूद उन बेबस लोगों की तकदीर को बदल दिया जाए जो पिछले 75 सालों से एक भेड़िए के खूनी पंजों में गिरफ्तार हैं। नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि मुबैना तौर पर वो पाकिस्तानी तैयारा जो कि भारतीय फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के बाद अपना मिशन मुकम्मल करके बाहिफाजत वापस अपने मुल्क पहुंच गया, वो भारतीय रेडार की जद में क्यों नहीं आ सका। और अगर वाकई पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो अपने जहाज़ों को सुलेमानी टोपी पहनाकर दुश्मन की आंखों से छुपाने पर कादिर है, तो फिर ये यकीनन चाइना के उस अनदेखे एनर्जी पावर वाले हथियार से करीब तर है जिसने चंद माह पहले लद्दाख में इंडियन फौजियों को शदीद घबराहट का शिकार करके मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और ये सवाल भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि अगर हकीकी तौर पर ऐसा कोई वाकया हुआ भी है तो फिर उसकी वीडियो को डिलीट करने की जरूरत क्यों पेश आई। नाज़रीन, आज की वीडियो में दरअसल इस खौफ के पीछे छुपे हुए उन हकायक को तलाश करना मकसूद है जो कि इसका हकीकी सबब है। इस पर बारी बारी गुफ्तगू करते हुए हम खौफ के उन पर्दों को चाक करने की कोशिश करेंगे। ये एक तारीखी हकीकत है कि इस खित्ते में मौसम सरमा को जंग के लिए मौजू तरीन सीजन के तौर पर लिया जाता है और यही वजह है कि इस वक्त भारत अमली तौर पर चीन के खिलाफ लद्दाख और दूसरी जानिब मुजाहिदीन कश्मीर के नरगे में है, जिन्होंने अपनी गुरीला वार को तेज तर करते हुए वादी को भी भारतीय फौज के लिए खौफनाक जहन्नुम की शक्ल दे रखी है। जबकि चीन ने भी जमीनी और फिजाई जंग के तकाजों को पूरा करने के लिए अपने तमाम तरह हथियार पहुंचा दिए हैं। जबकि सितम बालाए सितम ये कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी ISI ने भी अजीत दोवल के उस साजिशी प्लान को, जिसकी मदद से वो कर्नल राजेश के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों को निशाना बनाने का ख्वाब देख रहा था, को भी न सिर्फ तश्तस बाम कर दिया बल्कि उसके ऑडियो और वीडियो सबूत अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी को भेज दिए हैं, जिससे मोदी का काला चेहरा और भी भयानक हो चुका है। नाज़रीन इकराम, किसी दाना का कौल है कि मुसीबत कभी एक सिमत से नहीं बल्कि 6 अतराफ यानी शर्क व गर्ब के अलावा ऊपर नीचे से भी घिराव करती है और यही सूरत हाल इस वक्त भारत के साथ भी दरपेश है। मोदी का काबिल एतमाद दोस्त ट्रंप तारीख का रिस्क बन चुका है। OIC के इजलास में पूरी मुस्लिम दुनिया भारतीय जारहियत के खिलाफ एक मौसर और ताकतवर करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर चुकी है और फिर इसके फौरन बाद पाकिस्तान में ISI की सरबराही में सियासी और अस्करी क़यादत का इंतहाई आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा हालात के पेश नज़र लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के खिलाफ अपनी जंगी स्ट्रेटजी असर नौ मुरतब करके अहम तरीन फैसले भी किए गए। ये भी इस बात पर दलालत करते हैं कि अब हालात करवट ले चुके हैं जिनके बतन से कश्मीरियों के लिए किसी मोड़ पर एक नया सवेरा जन्म ले सकता है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक उस इजलास में न सिर्फ इसराइल और अरबों के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतों के नतीजे में बदलते हालात
बल्कि इस इत्तेहाद के पाकिस्तान और भारत पर असरात का जायजा भी लिया गया। जबकि हाल ही में उस ईरानी साइंसदान यानी फखरी ज़ादे के कत्ल की वजह से पैदा होने वाली इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब की ईरान के साथ कशीदगी के अलावा खास तौर पर भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मुमकिन हमले के बारे में भी वजीर आजम को ब्रीफ किया गया और उनको एतमाद में लेते हुए बताया गया कि हम किस तरह उसके मुकाबले के लिए तैयार हैं। जबकि खास तौर पर इस पर भी एक तवील ब्रीफिंग दी गई कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका हिकमत अमली क्या होगी। नाज़रीन इकराम, इससे कबल भी हम अर्ज कर चुके हैं कि अपनी तर्ज का एक मुनफरिद और अहम तरीन इजलास था जो इस अहद में पहली दफा देखने में आया है, जिससे ये बात साबित होती है कि हालिया दौर में कर्नल राजेश और अजीत डोवल की तमाम तर रेशा दवानियों के बावजूद पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत में बेमिसाल एतमाद की फिजा मौजूद है। भारत की इस वक्त अपने पड़ोसियों यानी चीन, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के साथ अच्छे और दुरुस्त ताल्लुकात नहीं हैं, बल्कि वो भूटान के अलावा बाकी तीनों ममालिक के साथ दिन ब दिन अपनी कशीदगी में इजाफा कर रहा है। और इन हालात में जब पाकिस्तानी मिलिट्री और सियासी क़यादत सर जोड़कर बैठी हुई है तो ऐन इन्हीं लम्हात में चाइना के वजीर दिफा ने अपने मुल्क से उड़ान भरी और उन्होंने नेपाल पहुंचकर उसके आर्मी चीफ के अलावा वजीर आजम, जो कि अपने मुल्क के वजीर दिफा भी हैं, उनसे अहम तरीन मुलाकातें की। और हम सब जानते हैं कि नेपाल भी मोदी सरकार की दानिशमंदाना पॉलिसियों की बदौलत अब चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, जो कि अगर दिफाई नुक्ता नजर से देखा जाए तो ये भारत के लिए एक बड़े नुकसान का सबब है। लेकिन चाइना अब मुसलसल सरमायाकारी और बामानी दिफाई मुआहदों के बाद अब उसे अपना एक मजबूत बाजू बना चुका है। हमारी तहकीकात के मुताबिक भारत की चीनी वजीर दिफा की नेपाली क़यादत से ये मुलाकातें हजम हो ही नहीं पा रही थी कि उन्होंने बगैर कोई वक्त ज़ाय किए अगले ही दिन पाकिस्तान का दौरा किया और हमारे सिपह सालार आला जनाब कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के दौरान खिते की मौजूदा सूरत हाल और भारतीय अज़ाइम पर गुफ्तगू के दौरान उन उमूर पर भी तबादला ख्याल किया कि भारतीय जारहियत की सूरत में दोनों दोस्त ममालिक की मुश्तरका पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान कई एक नए मुआहदे भी देखने में आए हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये हैं वो असल असबाब जिनकी वजह से इस वक्त न सिर्फ भारतीय मीडिया, मोदी हुकूमत और खुद इंतहा पसंद जनता भी इज़्तिराब का शिकार हैं और उन्हें ये खौफ खाया जा रहा है कि शायद अब तक उन्होंने कश्मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और दीगर ममालिक के खिलाफ जो बीज बोए थे अब उसकी फसल पकने को है। और अगर खुदा ना करे, लेकिन जैसा कि लगता है ये जंग जो कि किसी भी वक्त भड़क सकती है, इसमें ना सिर्फ इंडिया एक सैंडविच बनता नजर आता है बल्कि इसकी तबाहकारियां इसकी सालमियत को भी निगल जाएंगी। भारत अगर एक तरफ चाइना के मुकाबले में अपने फौजियों की कुर्बानी दे रहा होगा तो दूसरी जानिब कश्मीर में मुजाहिदीन उसके गले की हड्डी बनकर उससे गुज़श्ता पौन सदी के मजालिम का हिसाब लेते हुए एक नई तारीख रकम कर रहे होंगे। जबकि इस बदबख्त, मुतासिब और मजहबी इंतहा पसंदी की बदबूदार अलामत के अंदरूनी हालात इस कदर नागुफ्ता बे हैं कि हर ऐसे बेमहर मौसमों में मुल्क में जारी अलहदगी पसंदी की वो तहरीकें जो कि जाबराना हुकूमती निज़ाम के मुकाबले में इस वक्त दबी हुई हैं, वो भी सर उठाकर न सिर्फ इसके लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं बल्कि मोदी के अखंड भारत के कई एक रियासतों में तकसीम होने के इम्कानात भी बहुत वाज़े हैं। मगर ये भी तारीख का तस्वीर का सिर्फ एक रुख है, जबकि दूसरा रुख इससे भी कहीं ज्यादा भयानक है, जिसके नतीजे में इसराइल और अरबों की कुर्बतें भी न सिर्फ अपना वजन खो सकती हैं बल्कि चीन, पाकिस्तान और ईरान के अलावा रूस भी एक ऐसे ब्लॉक की सूरत सामने आएंगे जिसका तोड़ करना अपने मसाइल में उलझे हुए अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। तो जरा सोचिए, ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी मिलकर क्या बीज बोने जा रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस खिते को उनकी मुमकिना तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट के जरिए से अपनी राय का जरूर बताइएगा।